श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। चलिए, 5वां श्लोक चल रहा है, शेष है अभी भी और अभी भी चलेगा। चलिए, अर्जुन साधक मात्र के प्रतिनिधि है, इसलिए अर्जुन के निमित्त से भगवान साधक मात्र को आश्वासन देते हैं कि चिंता मत करो, अपने में आसुरी संपत्ति दिख जाए तो घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारे में देवीय संपत्ति स्वतः स्वाभाविक विद्यमान है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर बात हो रही है कि अर्जुन जो है उस एक साधक के मतलब चिन्ह है, समझ लीजिए, है ना। क्योंकि अर्जुन के माध्यम से भगवान ने गीता का ज्ञान तो हम सभी को दिया, और सब कौन? साधकों को दिया। जो व्यक्ति साधक है ही नहीं, जो अध्यात्म के मार्ग पर चलना ही नहीं चाहता, वो उससे क्या ही फायदा उठाएगा। अगर वो गीता के ज्ञान का उपयोग करेगा तो फिर वो संसार के लिए कर लेगा कहीं पर, है ना, वो बात अलग हो जाएगी। पर एक साधक के लिए भगवान ने ये जो ज्ञान दिया, ये अर्जुन के रूप में हम सभी को ये ज्ञान दिया, पहली बात। दूसरा बताया कि अगर कभी हमें, जैसे आज हम सबके अंदर आसुरी संपत्तियाँ कहीं ना कहीं विद्यमान हैं, क्योंकि हम सतोगुण के अलावा रजोगुण और तमोगुण से भी प्रभावित हैं और उनके द्वारा निर्मित हैं। हमारे अंदर आज भी तमोगुण की भी वृत्तियाँ हैं और रजोगुण की भी वृत्तियाँ हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि घबराओ मत, माँ शुच, घबराओ मत। आपके अंदर अगर आसुरी संपत्ति है तो भी, कारण क्योंकि देवीय संपत्ति भी आपके अंदर विद्यमान है। क्योंकि आप कुछ भी कर लें, आपके अंदर आत्मा तो है। आप कितने ही अपना पतन क्यों ना कर ले, फिर भी आपके कल्याण का मार्ग आप फिर भी तब भी उसको निकाल सकते हैं, चुन सकते हैं। जैसे अजामिल के साथ हुआ, जैसे धुंधकारी के साथ हुआ, जैसे महर्षि वाल्मीकि के साथ। इस प्रकार से कहाँ एक डाकू ने जो है फिर रामायण लिख डाली, कितना फर्क है। इस प्रकार से आगे, और वो जो आत्मा है वो तो परमात्मा का अंश है, यानी वो तो देवीय संपत्ति आपके अंदर विद्यमान है, आप कुछ भी कर लें। बस ये है कि वो आसुरी संपत्ति बस इस बात का सूचक है कि आपको उस परमात्मा तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। कोई व्यक्ति घोर तमोगुणी है तो इससे हम ये तो बता सकते हैं कि अभी इससे जो है भगवत प्राप्ति में समय है। अभी तो ये तमोगुण से रजोगुण की तरफ जाएगा, फिर रजोगुण से सतोगुण की तरफ जाएगा, सतोगुण से गुणातीत की स्थिति में जाएगा, तब तक उसके कुछ जन्म या कई जन्म उसके निकल जाएंगे। ये बात ज़रूर है, पर वो पहुँचेगा ज़रूर उनके पास। और अगर फिर भी अगर वो मतलब जो है और अधोगति वाले का कर्म मतलब करता है तो अधोगति को प्राप्त होता रहेगा। फिर 84 लाख के चक्र में घूमते हुए वापस एक दिन तो मनुष्य योनि प्राप्त होगी ही। फिर उसके पास वापस से ये ऑप्शन होगा, ये चुनाव करने के लिए होगा उसके पास कि फिर से अब वो सतोगुण या सत के मार्ग पर चलना चाहता है या असत के मार्ग पर चलना चाहता है। आगे, माँ शुचा संपदम देवीम अभिजातो असी पांडव। 5वें श्लोक की बात हो रही है, इसी श्लोक की। तात्पर्य यह हुआ कि साधक को पारमार्थिक उन्नति से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने से मनुष्य मात्र में परमात्मा की संपत्ति देवी संपत्ति रहती ही है। परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य होने से देवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। जिस दिन व्यक्ति का, मनुष्य का ये उद्देश्य हो जाए कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, परमात्मा प्राप्ति करनी है, भगवत साक्षात्कार करना है, मुमुक्षुता आ जाए उसके अंदर। मुमुक्षुता किसे कहते हैं? जिसके अंदर भगवत साक्षात्कार की इच्छा जागृत हो जाए, बिल्कुल मतलब वो उसके लिए जिद पकड़ ले, उसे मुमुक्षुता कहते हैं। हम कहते हैं ना मुमुक्षु, वो व्यक्ति, तब उसके अंदर जो है वो देवीय संपत्ति स्वतः स्वाभाविक उसके अंदर प्रकट हो जाएगी, सारी सिद्धियाँ उसके अंदर प्रकट हो जाएगी। आगे, परमात्मा का अंश होने के नाते साधक को परमात्मा प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर अपनी प्राप्ति के लिए ही दिया है। इसलिए परमात्मा का संकल्प तो हमारे कल्याण का ही है। यदि हम अपना अलग कोई संकल्प न रखें, प्रत्युत परमात्मा के संकल्प में ही अपना संकल्प मिला दें, तो फिर उनकी कृपा से स्वतः कल्याण हो ही जाता है। एक बार जब हम सब कुछ भगवान पर छोड़ दें, सोचिए, जब सब कुछ छोड़ दिया भगवान पर, उसके बाद तो वो अपने हिसाब से चला जो उनको करना होगा। हालांकि वो बात अलग है कि प्रारब्ध तो कर्म तो प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, उसके अलावा फिर भगवान अपनी तरफ आपको ले लेंगे। इसी के साथ परिशिष्ट भाव प्रारंभ करते हैं। जीव के एक और भगवान है और एक और संसार है। जैसा मैंने कई बार बताया है कि ऐसे समझ लीजिए कि इस तरफ जो है भगवान है, इस तरफ जो है
संसार। अब व्यक्ति एक बार में दोनों तरफ नहीं जा सकता, या उसके या तो जो कर्म कर रहा है या तो वो कर्म निष्काम होगा यानी पारमार्थिक, या वो कर्म सकाम होगा यानी सांसारिक, या तो उसके अंदर संसार की इच्छा होगी यानी असत की सत्ता, या तो उसके अंदर भगवान परमात्मा की इच्छा होगी यानी सत की सत्ता। दोनों काम एक कार्य एक साथ नहीं कर सकता। जब वह भगवान की ओर चलता है तब उसमें देवीय संपत्ति आती है, इस मार्ग पर देवीय संपत्ति मिलेगी आपको। और जब वह संसार की ओर चलता है तब उसमें आसुरी संपत्ति आती है, इस मार्ग पर आसुरी संपत्ति मिलने वाली है संसार के मार्ग पर। देवीय संपत्ति में आस्तिक भाव रहता है और आसुरी संपत्ति में नास्तिक भाव रहता है। देवी संपत्ति जिसके अंदर होगी उसका तो भगवान पर भरोसा होगा, वो तो भगवान को मानेगा ना। उनकी उपासना साधक की बात हो रही है, वो भगवान के बिना साधक कैसा? कोई व्यक्ति जो अध्यात्म के मार्ग पर ही नहीं है तो साधक किस बात का? साधक ही नहीं है। यद्यपि मुक्ति के सभी साधन कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग आदि देवी संपत्ति के अंतर्गत आ जाते हैं, देवीम संपत्ति मोक्षाय, तथापि देवीय संपत्ति में मुख्यतः भक्ति की ही है। इसलिए भगवान ने भक्ति के प्रकरण में कहा है, महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्त्यन अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादीम अव्ययम। ये भगवद गीता 9वां अध्याय। हे पृथानंदन, देवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। आगे भी भगवान ने कहा है, माम प्राप्येव कौन्तेय, भक्ति के अंतर्गत मुक्ति के सभी साधन आ जाते हैं। जिनको अपने प्राणों से प्यार होता है वे प्राण पोषण परायण मनुष्य आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, परंतु जो भगवान को अपने प्राणों से भी बढ़कर प्यारा मानता है वे देवी संपत्ति वाले होते हैं। कितनी सुंदर बात कही। दूसरों के सुख के लिए कर्म करना अथवा दूसरों का सुख चाहना चेतनता है, निष्काम भाव, दूसरे के सुख के लिए कर रहे हैं। और अपने सुख के लिए कर्म करना अथवा अपना सुख चाहना जड़ता है। भजन ध्यान भी अपने सुख के लिए, शरीर के आराम मान आदर के लिए करना जड़ता है। चेतनता की मुख्यता से देवी संपत्ति आती है और जड़ता की मुख्यता से आसुरी संपत्ति आती है। इसका मतलब कोई व्यक्ति भजन भी कर रहा है, कोई व्यक्ति साधना भी कर रहा है, पर उस साधना का फल वो चाहता है मान सम्मान, कोई सिद्धि, अब वो जड़ता को प्राप्त हो, आसुरी संपत्ति को प्राप्त होगा। जो व्यक्ति सिद्धि, आप सोचिए, उदाहरण देता हूँ, कई राक्षसों ने तपस्याएं करके भगवान को, देवी देवताओं को प्रसन्न किया और बदले में उनसे वरदान मांगा। अंत क्या निकला? भगवान को ही वापस आकर उनका वध करना पड़ा। तपस्या साधना तो उन्होंने भी करी, साधक तो वो भी थे, पर बात क्या थी? उनके अंदर सत्ता जड़ता की थी। वो क्या चाह रहे थे? संसार को। जो वरदान मांगा वो क्यों? अपने खुद के लिए, सकाम भाव से, निष्काम भाव से भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या नहीं कर रहे थे। उन्हें प्रसन्न करके अपनी इच्छा पूरी करना चाह रहे थे, सकाम भाव की बात है। उसका तो फिर अंत यही होता है, क्या? व्यक्ति फिर जो है अधोगति को प्राप्त हो। आगे मूल दोष एक ही है जिससे संपूर्ण आसुरी संपत्ति पैदा होती है, और मूल गुण भी एक ही है जिससे संपूर्ण देवीय संपत्ति प्रकट होती है। मूल दोष है शरीर तथा संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उससे संबंध जोड़ना। मूल गुण है भगवान की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उनसे संबंध जोड़ना। यह मूल दोष और मूल गुण ही स्थान भेद से अनेक रूपों में दिखता है। जब तक गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तभी तक गुणों की महत्ता दिखती है और उनका अभिमान होता है। कोई भी अवगुण न रहे तो अभिमान नहीं होता। पहले भी बात हो चुकी है। अभिमान व्यक्ति के अंदर तब आएगा जब, पहली बात कि जब वो संसार में मन लगा है, मैं और मेरा। जब तक वो किसी चीज़ को अपनी नहीं मानता है तब तक उस चीज़ को लेकर अभिमान कैसे करेगा? अभिमान किसी चीज़ का होता है, अपने पद का, प्रतिष्ठा, मान, अपने धन का, अपने कुल का, अपने आश्रम का, अपने धर्म का, अपनी जगह का, अपने देश का, किसी चीज़ का तो अभिमान होगा। जब उससे कोई संबंध ही नहीं है तो अभिमान आप किस बात का करेंगे? अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अभिमान के कारण मनुष्य को दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखने लगती है, यह आसुरी संपत्ति है। जहाँ अभिमान आ जाता है तो व्यक्ति क्या अपने आप को विशेष मानने लग जाता है, मैं बड़ा हूँ,
मतलब आपसे मैं अच्छा हाँ, मैं बड़ा हूँ, मेरा कुल अच्छा है, मेरा धर्म अच्छा है, मैं अच्छे स्थान पर रहता हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, कुछ भी समझेगा वान, मैं ये हूँ। अरे कोई नहीं है मेरा लाभ भक्ति तो सोच लेता है कि मैं खुद भगवान हूँ। ये भी हम ब्रह्मास्मि का ये भी अर्थ निकाल लेते हैं, अरे भाई मैं ही भगवान हूँ, ऐसा। और फिर यही उसके पतन का कारण बनता है। अभिमान होने के कारण देवीय संपत्ति भी आसुरी संपत्ति की वृद्धि करने वाली बन जाती है। जब गुणों के साथ अवगुण नहीं रहते तब गुणों की महत्ता नहीं दिखती और उनका अभिमान नहीं होता। गुणों की महत्ता न दिखने से साधक की दृष्टि अपने गुणों की तरफ नहीं जाती, जिससे वह घबरा जाता है। क्या? गुणों की महत्ता न दिखने से साधक की दृष्टि अपने गुणों की तरफ नहीं जाती, जिससे वह घबरा जाता है। यहाँ पे एक दृष्टांत दे रहे हैं स्वामी जी। एक बार एक साधु बड़े व्याकुल होकर बोले कि गीता में मेरी श्रद्धा नहीं है, मेरी क्या दशा होगी। बोले गीता में मेरी श्रद्धा नहीं है, अब इसका मतलब क्या मेरा पतन हो जाएगा, मेरी क्या दशा होगी? क्योंकि भगवान ने कहा है अज्ञश्चानंधानश्च संशयात्मा विनश्यति। मैंने कहा कि श्रद्धा न करने वाले का नाश हो जाता है। भगवान बोले यह बात लिखी किस में है? वे बोले गीता में। मैंने कहा कि गीता में लिखी बात से आपको घबराहट हुई तो यह गीता पर श्रद्धा नहीं तो क्या है? यह बात तो सुनते ही वे प्रसन्न हो गए। बोले आपने पढ़ा भी गीता में कि जो जिसकी श्रद्धा नहीं होती वो जो है उसका मतलब जो है पतन हो जाता है, समझिए। अब आपकी अगर श्रद्धा नहीं थी तो पढ़ के आपने इस बात को मान कैसे लिया? तो श्रद्धा तो थी पर आपके उस गुण पर ध्यान नहीं गया। ये साधक का विशेष मतलब जो है गुण है, समझिए। इस प्रकार से अपने गुणों की तरफ दृष्टि न जाने से ही अर्जुन घबरा जाते हैं। अर्जुन को पता ही नहीं है कि मेरे अंदर देवी संपत्ति विद्यमान है, इसीलिए तो घबरा गए कि मेरे में देवी संपत्ति है ही नहीं। वही बात। ऐसी दशा में उनकी चिंता को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं माँ शुच संपदम देवी में विजातो वसी पांडव। डरो मत अर्जुन, ऐसा तुम्हारे अंदर देवी संपत्ति विद्यमान है। इस प्रकार से नया श्लोक कल प्रारंभ करें। तो फिर आप छठा श्लोक प्रारंभ करते हैं। चलिए। संबंध। संपूर्ण प्राणियों में चेतन और जड़ दोनों अंश रहते हैं। उनमें से कई प्राणियों का जड़ता से विमुख होकर चेतन यानी परमात्मा की ओर मुख्यता से लक्ष्य रहता है ना, जो साधक कहलाते हैं। और कई प्राणियों का चेतन से विमुख होकर जड़ता यानी भोग और संग्रह की ओर मुख्यता से लक्ष्य रहता है, सांसारिक व्यक्ति। इस प्रकार चेतन और जड़ की मुख्यता को लेकर प्राणियों के दो भेद हो जाते हैं, जिनको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। इस छठे श्लोक में बताएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। द्वो भूत सर्गो लोके यस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरक्षः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? चलिए प्रारंभ करते हैं व्याख्या। द्वो भूत सर्गो लोके यस्मिन् देव आसुर एव च। आसुरी संपत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए उसका उपक्रम करते हुए भगवान कहते हैं कि इस लोक में प्राणी समुदाय दो तरह का है, देव और असुर। इस संसार में दो तरह के प्राणी हैं, एक है देव देवी संपत्ति वाले, एक है असुर आसुरी संपत्ति वाले। तात्पर्य यह है कि प्राणी मात्र में परमात्मा और प्रकृति दोनों का अंश है। जो प्राणी है उसके अंदर जो है परमात्मा का अंश देवी संपत्ति भी विद्यमान है और जो संसार प्रकृति का अंश आसुरी संपत्ति भी विद्यमान है। परमात्मा का अंश चेतन है और प्रकृति का अंश जड़ है। वह चेतन अंश जब परिवर्तनशील जड़ अंश के सम्मुख हो जाता है, यानी ये जो आत्मा है अपने आप को शरीर मान लेती है, अपने आप अपना तादात्म्य शरीर से कर लेती है, तब उसमें आसुरी संपत्ति आ जाती है। और जब वह जड़ प्रकृति से विमुख होकर केवल परमात्मा के सम्मुख हो जाता है, तब उसमें देवी संपत्ति जागृत हो जाती है। जब वो भगवान की शरणागति ले लेता है या फिर अपने आप को आत्मा अपना स्वरूप वास्तविक स्वरूप जान लेता है और इस शरीर से इस संसार से अपना राग त्याग देता है, वैराग्य जिसके अंदर विकसित हो जाता है। ऐसा आगे देव नाम परमात्मा का है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितने भी सद्गुण सदाचार आदि साधन हैं वे सब देवी संपदा है। जैसे भगवान नित्य है ऐसे ही उनकी साधन संपत्ति भी नित्य है।
भगवान ने परमात्मा प्राप्ति के साधन को अव्यय अर्थात अविनाशी कहा है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम अव्ययम। द्वो भूत सर्गो में भूत शब्द से मनुष्य, देवता, असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि संपूर्ण स्थावर जग में प्राणी लिए जा सकते हैं। कौन कौन आ रहे हैं इस भूत शब्द के अंतर्गत? ये सभी आते हैं। परंतु आसुर स्वभाव का त्याग करने की विवेक शक्ति मुख्य रूप से मनुष्य शरीर में ही। आज आप पशु पक्षियों को कह सकते हैं कि अपनी आसुरी संपत्ति का त्याग कर दो, वो नहीं कर पाएंगे। ये हक, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों के पास है। ये विवेक, ये बुद्धि सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों के पास है। इसलिए तो बोलते हैं मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है। इसलिए मनुष्य को आसुर स्वभाव का सर्वथा त्याग करना चाहिए। उसका त्याग होते ही देवीय संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। मनुष्य में देवी और आसुरी दोनों संपत्तियां रहती है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहई। क्रूर से क्रूर कसाई में भी दया रहती है, चोर से चोर में भी साहूकारी रहती है। ऐसी तरह देवीय संपत्ति से रहित कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीव मात्र परमात्मा का अंश है। उसमें देवीय संपत्ति स्वतः स्वाभाविक है और आसुरी संपत्ति अपनी बनाई हुई है। आज अगर मैं या आप अपने वास्तविक स्वरूप की बात करें तो हमारा वास्तविक स्वरूप देवीय संपत्ति वाला है, क्योंकि आत्मा विद्यमान, आत्मा अपरिवर्तनशील है और हमारा वास्तविक स्वरूप वो है। इस शरीर से तादाद में तो हमने किया है, यानी ये जो आसुरी संपत्ति है ये तो हमारा खुद का बनाया हुआ है, ये हमारा खुद का माना हुआ है। आसुरी संपत्ति हम खुद अपने में लेकर आए हैं और देवी संपत्ति हमारे अंदर पहले से है, बाय डिफॉल्ट है। आगे सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलने वाले साधकों को आसुरी संपत्ति निरंतर खटकती है, बुरी लगती है और उसको दूर करने का वे प्रयत्न भी करते हैं। सही बात है, जो सीधा व्यक्ति है उसे कोई गलत चीजें अच्छी तो नहीं लगने वाली। परंतु जो लोग भजन स्मरण के साथ आसुरी संपत्ति का भी पोषण करते रहते हैं, अर्थात कुछ भजन स्मरण, नित्य कर्म आदि भी कर लेते हैं और सांसारिक भोग तथा संग्रह में भी सुख लेते हैं, उसे आवश्यक समझते हैं, वे वास्तव में साधक नहीं कहे जा सकते। कारण कि कुछ देव स्वभाव और कुछ आसुर स्वभाव तो नीच से नीच प्राणी में भी स्वाभाविक रहता। अब जो व्यक्ति बैलेंस बना के चल रहा है उसके लिए बात हो रही है, वो साधक नहीं। आधा ये भी चल रहा है, आधा संसार में भी पूरा मन लगा हुआ है, राग वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी ये सब चाह रहा है, गुरु जी बोल रहे हैं, वो साधक नहीं। फिर से दोहरा देता हूँ इसके लिए, जो लोग भजन स्मरण के साथ आसुरी संपत्ति का भी पोषण करते हैं, अर्थात कुछ भजन स्मरण, नित्य कर्म आदि भी कर लेते हैं, यानी डेली की माला पाठ पूजा जो लोग हम करते हैं, जो शास्त्र स्मरण भी वो भी कर लेते हैं, और सांसारिक भोग तथा संग्रह में भी सुख लेते हैं और उसे आवश्यक समझते हैं, वे वास्तव में साधक नहीं कहे जा सकते। कारण कि कुछ देव स्वभाव, कुछ आसुर स्वभाव तो नीच से नीच प्राणी में भी स्वाभाविक रहता है। बड़ा ही कोई नीच व्यक्ति है, उसके अंदर भी कुछ तो अच्छा ही होगी, और बड़ा कोई अच्छा व्यक्ति तो भी उसके अंदर कोई ना कोई बुराई होगी, क्योंकि हम तीनों गुणों से निर्मित हैं, सत रज और तम। व्यक्ति पूरा सतोगुणी भी क्यों ना हो तो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रजोगुण और तमोगुण की तो फिर भी उसके अंदर गौण रूप से तो वो है। आगे एक विशेष ध्यान देने की बात है कि अहंता के अनुरूप प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति के अनुसार अहंता की दृढ़ता होती है। जिसकी अहंता में सत्यवादी हूँ ऐसा भाव होगा, वह सत्य बोलेगा और सत्य बोलने से उसकी सत्य निष्ठा दृढ़ हो जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति अगर खुद से सोचे कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि जैसे मैं वही बात है, मैं सत्यवादी हूँ, तब वो हमेशा सत्य बोलेगा, और वो जितना सत्य बोलेगा उसके अंदर उसका ये भाव कि मैं सत्यवादी हूँ ये उतना दृढ़ होता चला जाएगा। मतलब वो उतना उस बात पे उतना उसका और दृढ़ता बढ़ती जाएगी कि मैं हमेशा सच बोलूँ, कभी झूठ ना बोलूँ। फिर वह कभी असत्य नहीं बोल सकेगा। परंतु जिसकी अहंता में मैं संसारी हूँ और संसार के भोग भोगना और संग्रह करना मेरा काम है, ऐसे भाव होंगे, उसको झूठ कपट करते देरी नहीं लगेगी। झूठ कपट करने से उसकी अहंता में ये भाव दृढ़ हो जाते हैं कि बिना झूठ कपट किए किसी का काम चल ही नहीं सकता, जिसमें भी आजकल के ज़माने में तो ऐसा करना ही पड़ता है, इससे कोई बच नहीं सकता आदि आदि। फिर वो बहाने बनाने लगते हैं कि भैया झूठ तो बोलना ही पड़ता है, कोई दुकान पे आएगा तो बोलना ही पड़ता है कि आपको तो भाव टू भाव दे रहा हूँ, ऐसे।
इस प्रकार अहंता में दुर्भाव आने से दुराचारों से छूटना कठिन हो जाता है और इसी कारण लोग दुर्गुण दुराचार को छोड़ना कठिन या असंभव मानते हैं। परमात्मा का अंश होने से सद्भाव से रहित कोई नहीं हो सकता और शरीर के साथ अहंता ममता रखते हुए दुर्भाव से सर्वथा रहित कोई नहीं हो सकता। दोनों बातें हैं, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं इसलिए हमारे अंदर कहीं ना कहीं सद्भाव भी विद्यमान है, पर हमने शरीर से तादात्म्य किया हुआ है प्रकृति से, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर दुर्भाव भी विद्यमान है। दोनों दुर्भावों के आने पर भी सद्भाव का बीज कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि सद्भाव सत है और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः, ना नास्ते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। इसके विपरीत दुर्भाव कुसंग से उत्पन्न होने वाले हैं और उत्पन्न होने वाली वस्तु नित्य नहीं होती। नास्तो विद्यते भावो, ये वाली बात है कि भैया सत्य का कभी अभाव नहीं होता और असत की सत्ता ही नहीं होती। मनुष्यों की सद्भाव या दुर्भाव की मुख्यता को लेकर ही प्रवृत्ति होती है। जब सद्भाव की मुख्यता होती है तब वह सदाचार करता है और जब दुर्भाव की मुख्यता होती है तब वह दुराचार करता है। तात्पर्य है कि जिसका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का हो जाता है उसमें सद्भाव की मुख्यता हो जाती है और दुर्भाव मिटने लगते हैं, और जिसका उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह का हो जाता है उसमें दुर्भाव की मुख्यता हो जाती है और सद्भाव छिपने लगते हैं। समझ हो गया? शेष चर्चा। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोटा की।